बुजुर्ग आदमी ने लड़के के सिर पर 3 बार हल्के से मारा और अगले ही पल जमीन पर 2 विशाल पैरों के निशान प्रकट हो गए। लड़के ने सोचा कि यह किसी मार्शल आर्ट्स की सीख का संकेत है, इसलिए उसने उसी रात बुजुर्ग से मिलने गया और बुजुर्ग से मार्शल आर्ट्स सिखाने की प्रार्थना करने लगा। इसलिए बुजुर्ग ने अपने थैले से एक पुरानी कपड़े का टुकड़ा निकाला और लड़के को दिया। लड़के ने कपड़े को देखा और सोचा शायद बुजुर्ग आदमी से कोई भूल हो गई है, पर बुजुर्ग ने मुस्कुराया और बिना कुछ कहे एक कठोर पत्थर पर वार किया। लड़का कुछ समझ पाता इससे पहले बुजुर्ग आदमी वहाँ से गायब हो गया और कुछ समय बाद वह चट्टान टुकड़ों में बिखर गई। तब लड़के को एहसास हुआ कि बुजुर्ग आदमी असल में एक महान योद्धा था, इसलिए वह प्रेरित होकर कपड़े का टुकड़ा उठाया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी वह कोई खास प्रगति नहीं कर पाया, जबकि उसकी पत्नी जिसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी थी वह एक ही झटके में बांस के पत्ते को गिरा सकती थी। और तो और जितना वह सीखने की कोशिश करता उतना ही वह पहले सीखे गए कौशल भूलने लगा। इसलिए वह अपने आप को कमजोर समझकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। किंतु उसे मालूम नहीं था कि उस कपड़े पर लिखी कला उसे सभी पुरानी विद्या भूलने का तरीका सिखा रही थी, और जब वह सब कुछ भूल जाएगा तभी वह असली शक्ति तक पहुंच पाएगा। इसी समय ससुर ने उसे और उसकी पत्नी को घर वापस बुलाया, इसलिए दोनों ने सोचा शायद पिता उनके लिए कोई अच्छी खबर देंगे। लेकिन अचानक पिता ने उन दोनों को अलग होने की बात कही, क्योंकि उनका दामाद जो सालों से उनके परिवार की मार्शल आर्ट सीख रहा है फिर भी वह किसी से मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन बेटी ने अपने पति का साथ छोड़ने से मना कर दिया और उसके साथ जीवन बिताने का निर्णय किया। इसलिए गुस्से में आकर पिता ने उसे एक थाप्पड़ जड़ दिया, पर फिर भी दोनों ने अलग होने से इनकार कर दिया। इसलिए अंत में पिता ने एक शर्त रखा और कहा अगर 3 दिनों बाद होने वाली प्रतियोगिता में वह पहला स्थान प्राप्त कर सबसे वरिष्ठ गुरु का शिष्य बनता है तो वे दोनों एक साथ रह सकते हैं। किंतु यह लड़के लिए बहुत पूर्ण काम था, लेकिन उसने बिना सोचे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दिन रात अभ्यास करने लगा। पर जितना वह सीखने की कोशिश करता उतना ही वह पहले सीखे गए कौशल भूलने लगा। इसलिए वह अपने आप को कमजोर समझकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। और आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया और कई प्रतिष्ठित परिवार वहां इकट्ठे हुए। प्रतियोगिता में 3 चरण थे। पहले चरण में सभी प्रतिभागियों को अलग अलग कठोरता वाले 10 धनुषों में से सबसे कठोर धनुष खींचना था। अन्य सभी प्रतिभागी आसानी से 3-4 कठोरता वाले धनुष खींच पाए, लेकिन जब दामाद की बारी आई तो वह एक भी धनुष खींचने में असफल रहा। इसे देखकर सभी ने उसका मजाक उड़ा। ये आदमी 1980 के दशक में पुनर्जन्म लिया और वह तुरंत खेतों में गया और कई बड़े टोकरे केंचुए पकड़ने लगा। पर गांव वाले उसे पागल समझ रहे थे, क्योंकि उसने खेतों में काम करने के लिए अपने पैसे से लोगों को नौकरी पर रखा था। पर उस युग में केंचुए का कोई खास महत्व नहीं था, इसलिए सभी ने उस आदमी को बेवकूफ समझा। लेकिन आदमी बहुत खुश और उत्सुक था, क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन की याददाश्त से स्पष्ट रूप से याद था कि ये केंचुए एक दिन बड़ी कीमत लेकर आएंगे। बाद में उसने केंचुए का एक बड़ा टोकरा लिया और स्थानीय क्षेत्र के सबसे शानदार होटल में चला गया, क्योंकि उसे साफ साफ याद था कि इस होटल के केंचुए सप्लायर का एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें ताजे केंचुए की तुरंत जरूरत थी। इसलिए मैनेजर ने जैसे ही होटल के दरवाजे पर केंचुए बेचते आदमी को देखा तो मैनेजर तुरंत बाहर आया और उसे तुरंत $20 प्रति पाउंड खरीदने की पेशकश की। लेकिन आदमी इसकी कीमत से संतुष्ट नहीं था और उसने $50 प्रति पाउंड की मांग की। मजबूरन मैनेजर को इसे खरीदना पड़ा, क्योंकि अगर वे इसे नहीं खरीदते तो होटल शायद अंत में दिवालिया हो जाता। इसलिए मैनेजर ने इसे खरीद लिया और आदमी इस कछुए को बेचकर एक बड़ी दौलत कमा ली। आदमी ने शोरूम में एक चाबी उठाई और जानबूझकर शोरूम में मौजूद करोड़ों की लग्जरी कार को चाबी से खरोंच दिया। फिर उसने हथौड़ा उठाया और सारी कार की खिड़कियों को तोड़ दिया और उसके बाद उसने अपने ब्लैक कार्ड से 4 करोड़ का हर्जाना दिया। सभी को लगा कि वह पागल है, पर वह आदमी बहुत खुश था, क्योंकि कल रात उसे एक कार की टक्कर से एक रहस्यमय काला बैंक कार्ड मिला था और जब भी वह किसी महिला पर पैसा खर्च करता तो कार्ड का बैलेंस 10 गुना बढ़ जाता। पर शुरुआत में आदमी इसे मानने को तैयार नहीं था, किंतु संयोगवश उस महिला की कार खराब हो गई जिसने उसे कल रात टक्कर मारी थी। इसलिए जब उसने महिला को 5 लाख की भरपाई की तो उसे वास्तव में 5 मिलियन का कैशबैक मिला। और जब ब्लैक कार्ड को सच पाया तो आदमी ने तुरंत 2 मिलियन में वह लग्जरी कार खरीद ली और तुरंत उसके खाते में 20 मिलियन की वृद्धि हुई और पलक झपकते ही वह 25 मिलियन कमा लिया, जिससे आदमी पैसों के लिए और भी लालची हो गया। इसलिए महिला ने तुरंत उसे एक लग्जरी कार की शोरूम में ले गई और महिला ने कहा कि अगर वह उसके लिए एक लग्जरी कार खरीदता है तो वह उसके साथ रहने को तैयार है। आपके पास ऐसा कार्ड होता तो आप क्या करते हैं?